बिल्कुल आ रही है जी आ रही है रोहित जी, आ रही है। हम कोई राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाह रहे थे, हमारा सवाल बड़ा सीधा सा था। और आप क्योंकि मंत्री है महाराष्ट्र की सरकार के, 8 बजे से जो आज फैसला लागू होने वाला है, क्या इसको जनता मिनी लॉकडाउन समझे, जिसमें जनता को खुद के ऊपर एक लॉकडाउन लगाना है कि बाहर नहीं निकलना है जब तक बहुत जरूरत ना हो? देखिए रोहित जी, पिछले 2 महीने से हम ये चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और काम हो तो ही बाहर निकले, वरना आप बाहर निकलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। और 2 महीने से हमने हर 15 दिन 20 दिन के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे जो है कठोर करते गए और लोगों को समझ में भी आते गया कि सरकार जो है धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन को कड़क कर रही है। आखिर में हमने जो है रात में नाइट कर्फ्यू जैसा कर दिया और उसके बाद जो है हमने दिन में भी जो है उसी तरीके के निर्बंध ले आए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जो चेन जिस गति से टूटनी चाहिए उस गति से नहीं टूट रही है, और अगर उस गति से नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में हमारे को जो फैसिलिटीज़ है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसलिए इस चेन तोड़ने के लिए ये जो नया एसओपी हमने लाया, ये नई गाइडलाइंस जो लाई है, वो सारे लोगों को ध्यान में रख के लाई है। पिछली बारी आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन हुआ था तो बिल्कुल वहाँ पे कोई माइंड अप्लाई नहीं किया गया था, अचानक ही जो है लाके लोगों को जो है दे दिया था, जिसकी वजह से जो जहाँ थे वो वहीं फंसे रह गए, बिजनेस कम्युनिटी फंसी रह गई, माइग्रेंट वर्कर फंसे रह गए थे। इस बारी हमने पिछले 2 महीने से पूरा अभ्यास करके क्या होना चाहिए, क्या शुरू रखना चाहिए, क्या नहीं शुरू रखना चाहिए, किससे लोग इफेक्ट होंगे, किससे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये जो भी आज रात से जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखी है। इस पूरी परिस्थिति में कुछ लोगों का यह कहना है कि लॉकडाउन एक तरीके का करके भी, नाम भले उसको ब्रेक द चेन दिया गया हो, और उसके तहत बहुत सारी चीजें जो खुली रखी गई हैं, खासतौर पर बॉर्डर्स खुले, बसें चलेंगी, लोकल ट्रेन भी चलेगी, बाहर लोगों को जाना और बाहर के राज्यों से आना भी अलाउड होगा। क्या उस मकसद को आप अचीव कर पाएंगे जो लेके चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि पिछली बारी हमने ये सब बंद किया, यानी जो केंद्र सरकार के निर्देश पे आपने देखा होगा कि कई माइग्रेंट्स वर्कर नंगे पैर अपने गांव तक गए और कई लोगों की जानें चली गई। कई इंडस्ट्रीज जो थी जिनके पास माल अपना बन के तैयार था, उनको एक्सपोर्ट करना था, वो कर नहीं पाए। कितने इंपोर्टर्स के माल आके जो है कंटेनर्स में पड़े रह गए, अरबों रुपए का नुकसान जो है। क्योंकि मैं एक पोर्ट मिनिस्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब पूरे देश के अंदर जो है वो माल जो है लोगों का खराब हो गया। खराब इन द सेंस कि उनका जो माल की कीमत अगर 10 लाख रुपया कंटेनर की थी तो उनका वॉर फेजिस जो है 15 लाख का हो गया। तो इस बारी हमने वो सारी चीज़ों को अलाउ किया हुआ है जो कम आदमी के संकेत में आते होंगे, जो ऑटो मोड पे चलते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने शुरू रखी है। इंडस्ट्रीज भी शुरू रखी है जिसके अंदर जो है अपने कंपाउंड के अंदर अगर उनके वर्कर्स होंगे तो बिल्कुल उसको शुरू रखा हुआ है। और कोई चीज़ जिसे पिछली बारी मार्केट के ऊपर जो है एकदम से बंद नहीं लाई थी, दूध लेने के लोगों को जो है निकलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। आपने देखा कि जो वर्कर एक छोटी छोटी खोलियां में रहते थे, उनके पास अगर काम का ऑप्शन नहीं था तो भी उनको रूम में रहना पड़ता था। तो आज वो सारे हमने खुले रखे हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने कोई चीज़ को ज़्यादा बंदी नहीं लाई है। और जिनको हमने घर में बैठने के लिए कहा है उनके लिए भी जो है खाने का इंतज़ाम कर रखा है। और जो हमारे रिक्शा और टैक्सी वाले थे उनके बारे में भी सोचा है। माइनॉरिटी हर एक के बारे में सोच के ही ये जो है मिनी लॉकडाउन आप इसको शब्द कह सकते हैं, वैसे हम इसे जो है ब्रेक द चेन कह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा लोगों की जान को ना इफेक्ट करते हुए, ज़्यादा लोगों के बिजनेस को ना इफेक्ट करते हुए ये चीज़ हमने लाई है। और केसेस बढ़ने के बावजूद हमने कोई टेस्टिंग कभी कम नहीं की। आप देख सकते हैं कि क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं होने के बाद आज अचानक आप देख सकते हैं कि हमारे केसेस 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 इस तरीके से बढ़े। आज उनके यहाँ 18,000 निकला, आज देखिएगा 25,000 निकलेगा। यानी ये जो पैरामीटर होना चाहिए था मेजर्स का, कोरोना को रोकने का, वो सही तरीके से नहीं लेने की वजह से बाकी के लोगों को आगे तकलीफें आ सकती है। असलम साहब, बस एक सवाल और पूछूंगा जाने से पहले आपसे। पूरे देश के लोग इस समय एक सवाल बार बार उठा रहे हैं कि चुनाव चल रहा है राज्यों में, राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियां कर रही हैं, वहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ना लोग मास्क में होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना ही नेता वहां से कोई मास्क लगाने को कहते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहते हैं। आपकी सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया भी तो कह दिया कि पंढरपुर में मतदान के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को भी एक बड़ा मैसेज देने के लिए
एक नई पहल करने की जरूरत थी। जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, ऑनलाइन रिजल्ट आने लगे, रैलियां ऑनलाइन कर देते या चुनाव प्रचार का कोई नया तरीका निकालते जिसपे पार्टियां आपस में बात कर लेती कम से कम एक बार। देखिए, आपने देखा हो कि महाराष्ट्र के अंदर जितने ग्राम पंचायत के चुनाव थे या बाकी जो चुनाव होने थे उसको बहुत टाला गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन जो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है वो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है, उन्होंने ये इलेक्शन टालना नहीं टालना उनके हाथ में था। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने तो ये टास्क फोर्स हमारी जो है उनसे कहा है कि ज़रा आप ICMR और WHO से संपर्क में आइए और ये भी जानने की कोशिश करिए कि देश भर में चुनाव चल रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी और सारे नेता भी जा रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का इतना संक्रमण नहीं हो रहा जितना मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि महाराष्ट्र की इम्यूनिटी लेवल अचानक कम हो गई है, या फैक्ट जरा फाइंड आउट करिए कि क्या रीज़न है कि बाकी के राज्यों में लाखों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ लोग इफेक्ट नहीं हो रहे और महाराष्ट्र और मुंबई में क्यों हो रहे हैं, या जो टेस्टिंग किट जो आ रही है उसके ऊपर भी फाइंड आउट कीजिए कि क्या रीजन है। रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो असलम साहब आपने पिछले सवाल में खुद ही दे दिया था ना, लेकिन अगर किसी राज्य में टेस्ट ही 35,000 हो रहे हैं, उसमें 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो उसका कारण भी पता लग रहा है ना कि क्यों 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही 35,000 है 24 घंटे में। नहीं, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, उसके अलावा भी जो है जिस एरिया के अंदर संक्रमण नहीं पहुंचा था वहां भी अगर टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी आते हैं। और आप देखिए कि जो रैलियां अभी वेस्ट बंगाल में हुई, केरला में हुई या सारे राज्यों में हुई, तो वहां पे अभी आप देखने जाएंगे तो वहां केसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये प्रश्न चिन्ह एक सर्वसाधारण आदमी के नाते मेरे दिमाग में है। मैं कोई इसका कोई स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट या डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैंने वही टास्क फोर्स से कहा कि आप जरा संपर्क में आके ये भी मालूमात करिए कि ये क्या रीजन हो सकता है और इसके हम क्या करें कि इसको कर्ब कर सके। क्योंकि आज हमारे पास फैसिलिटीज थी, लेकिन इसी तरीके से संक्रमण बढ़ता तो आने वाले दिनों में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में थोड़ा वक्त भी लगता। इसलिए अभी हमने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लाए इसके साथ जो है बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने जो है मुंबई शहर के अंदर 4 बड़े जंबो फैसिलिटीज हम शुरू कर रहे हैं जो महीने भर में खड़ी हो जाएगी और 5,500 के करीब यानी 5,300 बेड्स रेडी रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा 70% बेड्स में, बाकी 200 जो होंगे उसमें ICUs लगाए जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां करने का भी हमें वक्त मिलेगा। असलम साहब जाते जाते जो है बाकी के राज्यों को भी थोड़ी सी अपने आप में तैयारी करने का पॉलिटिकल बहस पे जाऊं उससे पहले पॉलिटिकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछूं। एक चीज और, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि फेलियर को छुपाने का तरीका होता है लॉकडाउन? हालांकि हमें दिख रहा है कि और राज्यों में भी हो सकता है अब महाराष्ट्र के बाद हिम्मत पड़ जाए कि वो भी वैसा ही लॉकडाउन करें जैसा आपने किया है। रोहित जी, हमने डे 1 से जब पहला वेव आया था और ये सेकेंड वेव, ना तो हमने कोई टेस्टिंग कमी की, ना तो हमने डेथ रेट छुपाया। हमारी सरकार की यही कोशिश रही कि हम आखिरी जो आदमी इससे पीड़ित होता है उसका इलाज कर सके, और जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से आई थी उसको हमने तंतोतंत पालन किया और हमने उसको भुगता, जबकि हमारा मन नहीं था लॉकडाउन उस तरीके से लगाने का। लेकिन आज आपको बता देता हूं जाते जाते कि आने वाले 15 दिन में जहां जहां भी इसका खिलवाड़ हुआ है, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता वहां बैठे थे उनका सुन रहा था, जिस तरीके से योगी जी ने अपने ही राज्य में कोरोना को दावत देने का बहुत बड़ा एक पैमाना खोला था। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ऐसे सारे राज्यों में जिन्होंने अपनी जवाबदारी सही तरीके से नहीं ली डिस्टेंसिंग की, उन सबको जो है इस दौर से गुजरना होगा और वो सोचे कि आगे वो किस तरीके से अपना लॉकडाउन और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेख आपका आज तक पर आने के लिए। और हमारी आज की बहस भी यही है जो बात असलम शेख ने अभी अभी कही कि आने वाले 15 दिनों में आपको दिखेगा और राज्यों में भी क्या वैसे ही लॉकडाउन करने की तैयारी है जैसी महाराष्ट्र को करनी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।